जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ परिस्थितियाँ तुम्हारी योजनाओं के बिल्कुल विपरीत जा रही है। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, हर समय क्रोध में रहते हो। तुम्हें भविष्य की चिंता खाई जा रही है, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा तनाव में हो और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ना तुम समय पर भोजन करते हो और ना ही समय पर सोते हो। हर समय तुम अपने दिमाग में कुछ न कुछ सोचते ही रहते हो। तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हारे परिजन भी बहुत परेशान हैं। वो लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे मन में इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाहट भर गया है कि किसी के अच्छी बातों की भी उत्तर तुम बहुत गुस्से में आकर देते हो और बहुत चिड़चिड़ाहट के साथ उनको जवाब देते हो। इसलिए तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरे बच्चे, तुम अपना स्वभाव को बदलो। मैं जानती हूँ कि तुम किसी का अपमान नहीं करना चाहते हो और ना ही किसी के ऊपर बेवजह क्रोध करना चाहते हो, किंतु अपने जीवन से तुम इतना ज़्यादा निराश हो चुके हो कि तुम्हें किसी की बातें अच्छी नहीं लगती और तुम्हें किसी का सुझाव अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे, तुम्हारी समस्या का मूल कारण को मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो। तुम्हारे पास समय बहुत ज़्यादा कम है। तुम जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, ताकि तुम अपने परिवार को सभी तरीके की खुशियाँ दे सको और उनका दिल जीत सको और उन्हें हर तरीके का खुशी प्राप्त करा सको और अपने रिश्ते और अपने प्रेम को बचा सको। कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम भी करते हो और उसे तुम संसार की हर खुशी को देना चाहते हो। तुम उसके आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकते, किंतु अत्यधिक तनाव के कारण उससे भी तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। मेरे बच्चे, ज़्यादा व्याकुल ना हो, अपने मन को शांत रखो। ये आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे दृष्टिकोण हमेशा सही ही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है या फिर तुम्हारे साथ कुछ अनुचित हो रहा है, परंतु बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे ही देख रेख में और मेरी ही मर्जी से हो रहा है और सही समय पर हो रहा है। तुम घबराओ मत। तुम अपने माता पर विश्वास रखो कि जो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कर रही है उसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण हो सकता है और कोई बड़ी योजनाएं भी हो सकती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे जीवन हमेशा दुख और संघर्ष करने में ही गुजर जाएगा और तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। तुम महाकाली का भक्त हो। तुम्हें तो इतना विश्वास अपने माता पर होना ही चाहिए कि यदि तुम्हें माँ काली ने आशीर्वाद दिया है और तुम्हारे हाथ पकड़ा हुआ है तो माँ काली तुम्हारे हाथ को बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माता को पता है कि एक से एक बढ़कर संकट तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तुम एक चीज को ठीक करते हो तो दूसरी ही बिगड़ जाती है। यदि अपने प्रेम संबंधित को संभालो तो फिर तुम्हारे परिवार वाले रूठ जाते हैं और अगर परिवार को संभालो तो प्रेम रूठ जाता है और अगर दोनों को संभालो तो फिर तुम्हारा करियर बर्बाद होने लगता है। मेरे बच्चे, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रेम, परिवार, हर कार्य से मुक्त हो जाओ। केवल अपने करियर पर ध्यान दो। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो फिर समझने दो। अपना मन को पूरे तरीके से अपने काम में लगाकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ो। यही तुम्हारी सच्चाई का सबूत होगा। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन से तुम्हारे प्रेम और परिवार वाले की सारी शिकायतें मिट जाएगी। तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारी मेहनत में कोई भी कमी नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हारे हर प्रयास व्यर्थ जा रही है। एक बार फिर से प्रयास करो, खुश होकर एक अंतिम शुरुआत करो। इस बार तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, किंतु इसके पूर्व तुम्हें अपने मन की शंका को त्यागनी होगी। मेरे बच्चे, किसी कार्य की शुरुआत से पूर्व ही तुम उसके परिणाम के विषय में सोचने लगते हो और फिर स्वयं ही ये निर्णय को ले लेते हो कि तुम हार गए हो और तुम्हें शायद इस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच के अनुसार परिणाम बदल जाते हैं।
एक बात का तुम्हें विशेष करके ध्यान रखना है। इस बार तुम क्या करने वाले हो तुम्हें किसी को नहीं बताना है। हर बार तुम यही गलती करते हो, अपनी पूरी योजना किसी एक को बता देते हो। जब भी तुम्हें सफलता प्राप्त होने वाली होती है या फिर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो फिर तुम पहले ही ढिंढोरा पीटने लग जाते हो। इसलिए तुम्हारा हर बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है और तुम्हारे हाथों में केवल और केवल सिर्फ निराशा ही प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी कार्य को करो बिल्कुल गुप्त तरीके से करो, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। रोज 108 बार माँ काली का जाप करो और महाकाली का आशीर्वाद तुम्हारा साथ रहेगा। अगस्त के महीने में तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, तुम कुछ बड़ा हासिल करोगे और इस महीने में कहीं यात्रा करना पड़ सकता है तुम्हें। ये महीना तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन लेकर आ रहा है। तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगे थे और तुम्हें कई प्रकार की चिंताएं सताती थी। तुम्हारा दिमाग और विचार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी, परंतु अगस्त के महीना तुम्हारे लिए सुकून लेकर आ रहा है। तुम्हारी दिमाग की शांति मिलेगी और तुम्हें हर बात हर चीज़ साफ साफ नजर आएगी और दिखाई देगी और समझ में भी आएगी। और इस महीने तुम्हारे दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में होगा और इस महीने तुम्हारे पूजा पाठ में बहुत अधिक ध्यान लगेगा और तुम्हारी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ बदलेगी भी, क्योंकि तुम कुछ दिनों से बहुत नकारात्मक सोचने लगे थे और तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। अगस्त के महीना तुम्हारा कहानी को बदल देगा। तुम बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करोगे। तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को तुम्हारी माता संवार देंगी। तुम्हें बहुत बड़ा न्याय मिलेगा इस महीने मेरे बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है उनको तुम्हारी माता सजा देगी। बस तुम पीछे मत हटना, क्योंकि तुमने अपने सपने को पाने के लिए इस दुनिया से बगावत कर ली है। सब तुम्हें बदलना चाहते थे और अपने हिसाब से तुम्हें चलाना चाहते थे, परंतु तुमने अपना जीवन हमेशा ही अपने नियमों से जिया है। यही कारण है कि तुम्हारे नाम को लोग खराब करने लगे। गुस्सैल, घमंडी और स्वार्थी क्या कुछ नहीं कहा गया है तुम्हें। लोगों ने ना जाने तुम्हें क्या क्या कहा है उस समय जब तुमने सभी का सामना अकेले ही कर लिया। अब इस वक्त तो तुम्हारी माता भी तुम्हारे साथ है बच्चे। अब खुद को बदलना मत, लोगों के ताने सुनकर सपने देखना मत छोड़ना, क्योंकि अब तुम अपने सपने का बहुत ज़्यादा करीब हो। तुमने हमेशा से अपने कर्म पर भरोसा रखा। तुम्हारा हर भरोसा, हर यकीन का फल अब तुम्हें इस अगस्त महीने में मिलेगा। तुम्हारे साथ हुआ न्याय का अवसर होगा। बस दूसरों पर हंसना मत, अपने जीत से मोटिवेशन लेना और फिर दुगनी मेहनत करना। इस पूरे महीने में तुम्हें मेरा साथ का महसूस होगा। 15 अगस्त से पहले तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारी कोई मन्नत पूरी होगी, जिसकी खुशी में तुम मुझसे दर्शन करने आओगे मेरा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने में। बस तुम अपने टारगेट पे फोकस करके सदैव ही काम करना मेरे बच्चे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इस महीनों में तुम्हारे कर्म और तुम्हारे मेहनत का फल ना मिले। अगस्त के महीने में तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने वाला है। जो भी तुम्हारे अंदर डर था, मन विचलित रहता था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तुम्हारे मन अगस्त के महीनों में बिल्कुल शांत रहेगा। तुम इतना बड़ा न्याय देखोगे अपने माता का। तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी माता तुम्हारे संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देगी। ये यकीन तुम्हारे मन से हर दुख को, हर डर को दूर कर देगा। पूरे महीने तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और तुम अपने अंदर कुछ अलग सा ऊर्जा का महसूस करोगे। तुम्हें इस महीने में इतनी खुशियाँ और इतना सुरक्षा मिलने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बस किसी भी हाल में रुकना मत। तुम अपने या फिर किसी और के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, परंतु अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि अगस्त के महीने में तुम्हारे हर समस्या, हर चिंता का अब अंत होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी अब अगस्त के महीने में। यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ी योजना बना रहा है
तुम्हें चील बहुत दिख रहे होंगे। वो तुम्हें यही मैसेज दे रहे हैं कि अब तुम रुकना मत। तुम्हारे जश्न मनाने के टाइम आ गया है बच्चे। बस तुम अपने गोल पर फोकस करो। तुम्हें बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं और ये संदेश तुम्हें मिल रहा है कि तुम्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है और तुम्हारे आसपास तुम्हारी माता का कवच है। इसीलिए डर के साथ नहीं बल्कि अपने पूरे साहस के साथ आगे बढ़ो। हर लक्ष्य तुम्हारा है और तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में इतना नकारात्मक भर दी गई है और इतनी ज़्यादा षड्यंत्र को रचे गए हैं और इतना अंधेरा हो गया है कि एक भी कदम चलना मुश्किल है तुम्हारे लिए और तुम्हारी हिम्मत टूट रही है। अगर तुम्हें कुछ भी दिख नहीं रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कुछ शैतान तुम्हारे रास्ते में बैठे हुए हैं कि तुम हार मान लोगे। तो फिर ये संभव नहीं है मेरे बच्चे। बस अपनी आंखों को बंद करके अपने माता पर तुम यकीन करो और अपने हर कदम को आगे बढ़ाओ। तुम्हारी माता तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी और फिर तुम उसी अंधेरे में चमकोगे। बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहे हैं ये लोग खुद को। अब ये लोग तुम्हारे माता का खेल देखेंगे। तुम्हें चोट पहुंचाना मतलब कि मेरे दिल को चोट पहुंचाना। इतने करीब हो तुम अपने माता का। अब इन लोगों के अपने हर किए पर अफसोस होगा। तुमने कभी अपने जीवन में न कभी देखा होगा और ना ही सोचा होगा कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय होगा। बच्चे, अब तुम्हें रुलाना तो दूर के बात है, अब तुम्हें ये लोग एक शब्द बोल कर दिखाएं तब इनकी खैर नहीं है। तुमने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर तुम डर क्यों रहे हो कि तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। दुनिया कुछ भी बोले परंतु खुद के बारे में कभी भी बुरा मत सोचना मेरे बच्चे। तुम्हारे ख्याल रखने वाला और तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए तुम्हें खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा और तुम खुद का ख्याल रखो। जब तुम खुद डर के साये में जियोगे और लोगों के बातों को अपने दिल से लगाकर रोओगे तो फिर तुम्हारा कोई अच्छा काम कैसे बनेगा। अगस्त के महीने में तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ने वाली है। वो ऊर्जा, साहस और तुम्हारा आत्मविश्वास जो कहीं खो गया था, तुम्हें वो शक्तियाँ फिर से महसूस होगी अपने भीतर। तुम्हें रातों में नींद नहीं आती थी परंतु इस रात तुम्हें अपनी माता की आंचल की महसूस होगी मेरे बच्चे। तुम हर प्रकार के नकारात्मक से आज़ाद होने वाले हो। तुम्हारे शत्रुओं ने जितने कांटे तुम्हारे जीवन में बिछाए थे उतना ही कांटे उनके पाँव में भी चुभे होंगे। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक फैला रहे थे उनके लिए अच्छाइयों का और सफलता का सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। अब तुम्हारी माता तुम्हें और अधिक इंतजार नहीं करवाएगी। अब न्याय होगा और इतनी बड़ी न्याय होगा कि जिसकी चर्चा होगी मेरे बच्चे। तुम्हारी हर प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है। बहुत संघर्ष कर लिया तुमने अपने जीवन में परंतु अब और नहीं। बस तुम अब काले कपड़े पहनना छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा अब लाइट कलर के कपड़े पहनो और पानी में काला तिल डालकर स्नान करो और पूरी श्रद्धा के साथ विनती करना कि तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के हर कर्म से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। 21 दिन तक लगातार ये कार्य को करना मेरे बच्चे। अगस्त के महीना पास्ट लाइफ कर्मा से तुम्हें मुक्ति देकर जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और सुंदरता लेकर आ रहा है ये अगस्त के महीना। तुम्हारा संघर्ष का अंत होने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ सिर्फ झूठ फैलाते थे, डिवाइन एनर्जी अब उनके खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। बस अपना किसी भी कार्य को तुम अपने पूरा श्रद्धा और लगन के साथ करना और लोगों के बातों को अनसुना करना। तुम्हारी शक्तियाँ कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है इस महीने में और तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुम्हारा साथ देगा। नाम और मान सम्मान सब तुम्हें प्राप्त होगा इस महीने में और बुरी नज़र वालों का काल आ रहा है अब मेरे बच्चे। और तुम्हारा बिगड़ा हुआ हर काम बनेगा और हर दिन और हर मोड़ पर तुम्हें एक नई आशीर्वाद प्राप्त होगी और तुम्हें एक नई ऊर्जा भी महसूस होगी और तुम्हें बहुत जल्द कुछ खुशखबरी भी प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा ये अगस्त के महीना। तुम इस दलदल से और इस गंदगी से बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हो मेरे बच्चे। बस खुद की सोच को सकारात्मक रखो। अपने बारे में तुम हमेशा ही अच्छा सोचो
क्योंकि तुमने कभी भी किसी और के साथ बुरा नहीं किया है और तुम्हारी माता भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने नहीं देगी। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।